Morning dear students, I Bharti Sahitya, your computer teacher. I will teach you today again that topic computer language. We have already studied about it. Okay, so we will revise it once more time. Okay, see, कंप्यूटर लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं. कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर में और भी लैंग्वेज आती हैं, तो हम उन सारी लैंग्वेजेस को स्टडी करेंगे. ठीक है ना. तो पहले हम देखेंगे कि कितनी लैंग्वेज होती हैं. 5 लैंग्वेजेस में इसको डिवाइड किया गया है. कितनी लैंग्वेजेस में? 5 लैंग्वेजेस में इसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. सेकंड क्या है? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज. थर्ड है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. फोर्थ है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. बाकी चीज़ें मत देखो, जितना बोल रही हूँ उतना सुनो. ठीक है ना. कल हमने क्या किया था? कल हमने 6th क्लास की बुक से पढ़ाई करी थी. चाहे 5th क्लास के बच्चे हों चाहे 6th क्लास के बच्चे हों, हमने दोनों को ही 6th क्लास की बुक से स्टडी करी थी, है ना. उसमें जितनी भी हमने नॉलेज थी वो हमने गेन कर ली है. आज हम क्या करेंगे? आज हम 5th क्लास की बुक से स्टडी करेंगे. देखिए, 6th क्लास के बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी बुक में 5th जनरेशन के बारे में नहीं दिया हुआ है. 6th क्लास की बुक में 5th जनरेशन के बारे में नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो ये दिया हुआ है 5th क्लास की बुक में, तो हम उसमें से पढ़ेंगे. मेन पॉइंट क्या है? हमें जहाँ से भी सीखने को मिले, बुक से मैटर नहीं है कौन सी बुक है क्या है. हमें जो चीज़ जहाँ से सीखने को मिलेगी हम वहाँ से सीखेंगे. क्लियर? हमें कोई भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी हम सीखेंगे. बात ख़त्म. अब हम आगे देखते हैं. अभी हमने 5 जनरेशन देखे हैं, अब हम उसके फीचर्स देखेंगे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज किसको कंसिस्ट करती है? मशीन लैंग्वेज को. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है? मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज कैसी होती है? लो लेवल लैंग्वेज. कैसी होती है? लो लेवल लैंग्वेज. संग में बोलिए. अब यहाँ पर देखिए ये क्या करता है? 0-1 के कोड में अपनी डेटा लेता है, इनपुट करता है. 0 मतलब ऑफ, 1 मीन्स ऑन. 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन. तो वो ऑन ऑफ के कोड में क्या करता है? डेटा को इनपुट करता है. अब सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज देखेंगे. ये कौन सी लैंग्वेज को कंसिस्ट करता है? असेंबली लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज. क्लियर? इसे भी हम क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज. क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज. बेटा ये क्या करता था असेंबली लैंग्वेज? किसको? इसमें क्या है? एक कन्वर्टर था. एक क्या था? कन्वर्टर, जो कि लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके. बाइनरी लैंग्वेज, इसको मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं. बाइनरी डिजिट में ये लेता है. तो कंप्यूटर तो हमारा क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज. सिर्फ ये तो सिर्फ हमारे लिए बनाई गई थी कि असेंबली लैंग्वेज में हम करेंगे वर्क, तो वो उसे उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज में. ये ह्यूमन लैंग्वेज बनाई गई थी ताकि वो क्या कर सके? कन्वर्ट कर सके. किसकी लैंग्वेज में? कंप्यूटर की लैंग्वेज में. कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज. ठीक है ना. तो ये हमारे लिए बनाई गई थी लो लेवल लैंग्वेज. तो ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई. ये क्या करती थी? असेंबलर का यूज़ करती थी. क्या करने में? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. क्लियर? जितना बताएं उतना समझते जाइए. अब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज देखेंगे हम. ये क्या कहलाई? हाई लेवल लैंग्वेज. क्या कहलाई ये? हाई लेवल लैंग्वेज. इसे क्यों बनाया गया? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज इतनी यूज़फुल नहीं थी, तभी तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बनाई गई. इसको क्या कहा गया? हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है ना. हम इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं. ये क्या करता है? ये भी 0101 के कोड में लेता है और ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होता है, सिमिलर होता है. इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही इसमें लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. ठीक है ना. इसमें क्या हुआ था? इंटरप्रेटर, मैं लिख देती हूँ एक बार, यहाँ पे देख लीजिए. यहाँ पे लिख दूँ, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज़ किया गया था. ठीक है ना. क्या किया गया? इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज़ किया गया है ना. इंटरप्रेटर क्या करता था? ये
जो थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था किस लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में। मैंने कहा ना कि कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ही है। HLL को वो किस में कन्वर्ट करता था? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या हेल्प करता है? इंटरप्रेटर। क्या हेल्प करता है? इंटरप्रेटर। पर ये क्या करता है इंटरप्रेटर? एक एक करके, एक एक लाइन करके ये क्या करता है? डेटा को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे डेटा को हाल के हाल बहुत फास्ट स्पीड में कन्वर्ट कर देता है। तो दो बनाए गए, लेकिन यूज़फुल कौन रहा? कंपाइलर। क्लियर? इसमें क्या और भी लैंग्वेज आती है कंपाइलर में? देखिए C++ आती है, लाइक जावा आती है, ठीक है, और कोबोल भी आती है, ठीक है ना, ये अपन ने पहला पढ़ा हुआ है। और फोर्ट्रान भी होता है, इसमें फोर्ट्रान भी होता है। क्लियर? फोर्ट्रान सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में आई थी, याद है ना? तो कोबोल, C++, जावा और फोर्ट्रान किसके अंदर आता है? कंपाइलर के अंदर। क्योंकि ये क्या करता है? बहुत फास्ट डेटा को कन्वर्ट कर देता है किससे? HLL से मशीन लैंग्वेज में। क्लियर? अब हम आगे देखेंगे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये क्या है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है ना? तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या थी? बहुत ही पोर्टेबल थी और यूज़र फ्रेंडली थी। ये भी सेम ऐसे ही थी, लेकिन ये क्या थी? इससे थोड़ी सी एडवांस थी, है ना? तो ये क्या करता था? इंग्लिश लैंग्वेज हाल के हाल समझ जाता था। इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमें इसे लिखना पड़ता था, और ये क्या करता था? इसको ट्रांसफ़र कर देता था किस में? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है ना? तो इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। ये इंडिपेंडेंट होता था और पोर्टेबल होता था, और उसे कोई भी यूज़र अच्छे से वर्क करवा सकता था, ठीक है ना? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और बहुत हाई स्पीड थी, इसकी स्पीड भी बहुत सही थी, ठीक है ना? इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में देखिए क्या है? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज कैसी थी? बहुत स्मार्ट थी, ठीक है ना? हम थोड़ा सा इसको बुक में से देख लेते हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या थी। देखिए, द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिज़ाइन टू मेक अ कंप्यूटर स्मार्टर। ऐसी लैंग्वेज को कैसा बनाया गया? स्मार्ट बनाया गया। द यूज़ ऑफ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज टचेज ऑन एक्सपर्ट सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड कलेक्शन ऑफ द नॉलेज ऑफ मैनी ह्यूमन एक्सपर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस पर वर्क किया गया। बहुत एक्सपर्ट ने इन्होंने क्या किया गया था? नॉलेज को कलेक्शन करके फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज को बनाया था। एन इंडिपेंडेंटली स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ 5G LR, प्रोलोग, OPS5 एंड मरकरी। ये देखो ये देखिए एग्जाम्पल्स हैं। क्या है ये? एग्जाम्पल्स। प्रोलोग, OPS5 एंड मरकरी, ये तीनों क्या दिए गए हैं? एग्जाम्पल किसके? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के। क्लियर? ये बहुत स्मार्ट कंप्यूटर था और इसे बहुत सारे ह्यूमंस चला सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली था, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था कि कोई एक्सपर्ट ही से चला पाए। इतना इजी था कि कोई भी कॉमन पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। इन्हें इतने मतलब स्मार्ट लोगों ने बनाया, इतने एक्सपर्ट लोगों ने बनाया ताकि इसे कोई भी यूज़र फ्रेंडली हो जाए, मतलब कोई भी अच्छे से वर्क कर सके इसके ऊपर, ठीक है ना? तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये लैंग्वेज GUI के ऊपर बेस्ड है। याद रखिएगा जो बोल रही हूँ, ये लैंग्वेज किसके ऊपर बेस्ड है? GUI। GUI के मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है? दीज आर द लैंग्वेजेस विच आर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टू राइट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम विथ ईज़। इसमें क्या हो सकता था? प्रोग्राम को आसानी से लिखा जा सकता था, ठीक है ना? इसकी देखिए लैंग्वेज देखिए, विजुअल बेसिक, VB भी कहते हैं इसे, विजुअल C++, C#, प्रोनाउंस्ड एज C#, इसे C# भी कहते हैं। विजुअल बेसिक .NET, विजुअल बेसिक 2005, ठीक है ना? तो ये क्या है? इसकी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना? इसमें ये भी प्रोग्राम वर्क करते हैं 5GL में। क्लियर? अब हम थोड़े से फीचर्स देख लें सारे ही लैंग्वेजेस के। ये देखिए, ये हमने अभी मशीन लैंग्वेज पढ़ी थी। देखिए अब हम फीचर्स देखेंगे अलग अलग लैंग्वेज की, ठीक है? पहले हमने मशीन लैंग्वेज स्टडी करी थी, तो मशीन लैंग्वेज में देखिए उसके फीचर्स। यूजेस बाइनरी कोड, ये क्या करता है? सिर्फ बाइनरी कोड का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है? बाइनरी कोड का। क्या करने में? इनपुट और आउटपुट लेने में और देने में, ठीक है ना? डेटा को ऑपरेट करने में।
इसके बाद ये क्या करता है, सिर्फ मशीन पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ मशीन पे। नेक्स्ट फीचर देखेंगे, ओनली लैंग्वेज दैट कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर इसे डायरेक्टली समझ सकता है। कैसे, डायरेक्टली। जैसे असेंबली लैंग्वेज है उसे तो कन्वर्टर लगता है ना उसमें तो, लेकिन मशीन लैंग्वेज क्या है, वो डायरेक्ट उसे समझ सकता है कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज। ये क्या करता है, मिनीमोनिक्स कोड्स को क्या करता है, यूज़ करता है, और सिम्बॉल्स आर यूज, इसमें सिम्बॉल भी यूज़ किए जाते हैं। ये भी मशीन पे डिपेंडेंट है। क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा किस में, मशीन में, तभी तो वह समझ पाएगा कंप्यूटर। अब नेक्स्ट देखिए, नीड ट्रांसलेटर। इसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसलेटर का नाम क्या है, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में कौन सा ट्रांसलेटर होता है, असेंबलर। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। असेंबली लैंग्वेज में कौन सा कन्वर्टर होता है, असेंबलर। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या फीचर्स हैं, यूजेज इंग्लिश वर्ड्स। इसमें क्या कर सकते हैं, इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मशीन इंडिपेंडेंट। ये मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है ना, मशीन इंडिपेंडेंट है। इसे क्या काय की ज़रूरत पड़ती है, कौन से ट्रांसलेटर की, इंटरप्रेटर की या तो कंपाइलर की। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे 4G लैंग्वेज मीन्स 4 जनरेशन लैंग्वेज। इसमें क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट, ये मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। मिनिमल यूज़र स्किल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट। इसमें बहुत ही कम नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा हो तभी चला पाए। इसमें अगर कोई पढ़ा लिखा है, इतना वेल एजुकेटेड नहीं है, तब भी इस पे वर्क वो आसानी से कर सकता है। ठीक है ना। एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, ये कैसा टूल, इसमें कौन से टूल्स हैं, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए टूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, क्लियर। हमने 5G लैंग्वेज भी समझ ली थी। इसमें क्या है, GUI पे बेस्ड है ये लैंग्वेज, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, बहुत स्मार्ट है, बहुत आसानी से वर्क हो सकता है। ये सारी इसकी लैंग्वेजेस हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, हम थोड़ा ध्यान देते हैं। मैं अगर देखूं, यहाँ पर लिख कर दूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे स्पीड भी है, वर्सेटिलिटी भी है, ठीक है ना, रिलायबिलिटी भी है। इसके बाद इसमें और भी फीचर्स हैं, लाइक एक्यूरेसी भी है, और इसमें क्या है, स्पीड, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी। और मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, स्पीड क्या होता है, कंप्यूटर स्पीड पे ही तो बेस्ड है। कंप्यूटर बनाया ही क्यों गया है, ताकि हम कम टाइम में अच्छे से वर्क कर सकें, स्पीड में बहुत फास्टली वर्क कर सकें। वर्सेटाइल मीन्स ये एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है ना, वर्सेटाइल है ये। रिलायबिलिटी मीन्स बहुत आसानी से वर्क कर सकता है। एक्यूरेसी मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता है। अगर हम कोई कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं या कुछ हम काम कर रहे हैं तो उसका वो गलत कभी भी आंसर नहीं देगा, ठीक है ना, ये गारंटीड होती है कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर कभी भी गलत आंसर नहीं देता है। क्लियर। इसमें अगर कोई बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें एरर आती है, अदरवाइज एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज, डिलीजेंस एंड मल्टीटास्किंग। यहाँ पर हम देखेंगे स्पीड में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, स्पीड इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर इन कंप्लीटिंग द टास्क। ये क्या करता है, टाइम को कम लेता है और कंप्यूटर बहुत जल्दी टास्क को कंप्लीट कर देता है। ए कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, कैन ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन क्विकली एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। इंसानों से ज़्यादा जल्दी वो क्या कर लेता है, कैलकुलेशन को कर लेता है, ठीक है ना। कंप्यूटर आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट दे एग्जीक्यूट पर सेकेंड। वो पर सेकेंड में क्या करता है, आंसर को
निकाल देता है। अब एक्यूरेसी देखेंगे हम। एक्यूरेसी रिफर्स द डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। एक्यूरेसी किसको रेफर करती है? इसकी परफेक्शन, डिग्री ऑफ परफेक्शन को रेफर करती है। जो ये काम करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसकी परफेक्शन कितना है, समझ रहे हो? इतना मतलब अच्छे से और एक्यूरेट आंसर को प्रोवाइड करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर डू नॉट कमिट एरर, कंप्यूटर कभी भी एरर नहीं देता है, ठीक है ना। एंड आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स मीन्स कठिन, कठिन से कठिन सवालों का आंसर आराम से दे सकता है। इफ़ द डेटा फेड इनटू अ कंप्यूटर रॉन्ग इट मे प्रोड्यूस एन इनएक्यूरेट रिजल्ट। अगर क्वेश्चन ही गलत बताओगे कंप्यूटर को तो वो आंसर भी तो गलत ही देगा ना, ऑब्वियसली। अगर मान लो आप 2+2 लिख रहे हो तो वो 4 बताएगा, लेकिन आप क्वेश्चन ही उससे गलत करोगे तो वो गलत ही तो आंसर देगा। उससे तो जो पूछोगे वही बताएगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्वालिटी को रेफर करता है। रिलायबिलिटी किसको रेफर करता है? क्वालिटी मीन्स उसकी। अब क्वालिटी कैसे बताऊं? जैसे ब्रांडेड चीज़ होती है, जैसे आप शूज़ पहनते हो या आप वॉच पहनते हो, कोई भी वॉच पहन रहे हो तो कोई ब्रांडेड होती है तो ख़राब नहीं होती है, बहुत टाइम तक वो चलती है। लेकिन अगर आप लोकल चीज़ें पहनते हो तो वो क्या होती है? जल्दी ख़राब हो। तो ये इसे कहते हैं क्वालिटी। क्या कहते हैं इसे? क्वालिटी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? कंप्यूटर रिलायबिलिटी किसको रेफर करता है? क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्वालिटी को रेफर करता है। टू परफॉर्म कंसिस्टेंसी वेल एंड कंप्लीट इट्स अलॉटेड ड्यूटीज़। ये अपने काम को टाइम पर ख़त्म करके दे देता है, ठीक है ना। इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर भी वो टाइम पे ही वर्क कर देता है। इन केस ऑफ मैनी फेलियर इन द कंप्यूटर सिस्टम देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर इमीडिएट बैकअप इन्फॉर्मेशन। अगर बाय चांस गलती से कंप्यूटर में बेटा कोई चीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो अगर हम मान लो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, हमारा डेटा चला गया या गलती से स्विच ऑफ हो गया या कुछ भी हो गया, बाय चांस हमारे से हाथ से गलत बटन दब गया है, तो क्या होता है? डेटा चला जाता है। लेकिन इसमें बैकअप का ऑप्शन रहता है। आप बैकअप अगर एक बार ले लेते हैं तो आप इसको आसानी से डेटा को वापस ला सकते हैं। क्लियर? वर्सेटिलिटी क्या है? एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। वो क्या करता है? एक टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है और अलग अलग टाइम पे भी कर सकता है, ठीक है ना। Therefore it can be used in almost all fields। देखिए ये हर फील्ड में काम आता है, हर फील्ड में, सच एज एजुकेशन। अब आप पढ़ रहे हो तो भी कंप्यूटर काम आ रहा है, साइंस में भी काम आता है, टेक्नोलॉजी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह हैं, अभी देख रहे हो आप कोरोना वायरस फैला है, तो ये साइंटिस्ट वगैरह जो लैब में बैठे रहते हैं वो क्या करते हैं? वो कंप्यूटर पे ही तो वर्क करते हैं। कंप्यूटर पे ही तो वो लोग पहले देखते हैं कि इसका हम अगर केमिकल मिलाएंगे तो कौन सा केमिकल का रिएक्शन होगा, समझ रहे हो। बिजनेस में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, फाइनेंस, अकाउंट, कम्युनिकेशन, इन सब में क्या होता है? कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टोरेज। स्टोरेज तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। स्टोरेज DVD, CD, रैम, रोम, ये सब क्या है? स्टोरेज ही तो है। क्या है ये? स्टोरेज ही है, ठीक है ना। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर टू स्टोर डेटा। स्टोरेज क्या होता है? कंप्यूटर का डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोर की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, है ना। तो इसीलिए स्टोरेज बनाया गया है। हम इसमें बहुत सारा डेटा क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, कभी भी और कैसे भी। वी कैन स्टोर इनटू अ कंप्यूटर थ्रू द वेरियस एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, रैम, रोम। फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, बार बार नहीं बताऊंगी। ए हार्ड डिस्क कैन स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा अमॉन्ग दीज डिवाइसेस। इसमें बहुत सारे जो डेटा दिए हुए हैं, मतलब कहने का मतलब है ये जो जो दिए हुए हैं स्टोरेज डिवाइसेस, तो ये क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में बेटा बहुत ज़्यादा क्या होती है? स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर डिपेंडेंट ऑन द डिवाइस चूजन बाय द यूज़र, ठीक है। क्लियर?
डिलीजेंस देखिए, कंप्यूटर आर नन रिस्पोंडेंट टू द ह्यूमन फैक्टर लाइक फैटिग, टायर्डनेस और बोर्डम। बेटा डिलीजेंस का क्या है मतलब, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कभी भी इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता है जैसे कि ह्यूमन मीन्स इंसान रिस्पॉन्स करे, जैसे मैं थक गया हूँ या मैं बोर हो गया हूँ या कुछ भी, इस तरीके से कंप्यूटर कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देता है, ठीक है ना। इट कैन वर्क रिपीटेडली, वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है और वो बहुत अच्छे से वर्क करता है एफिशिएंटली, और बहुत लंबे समय तक वो वर्क कर सकता है, लॉन्ग आवर्स विदाउट टेकिंग रेस्ट, बिना रेस्ट लिए वो और भी वर्क कर सकता है। मल्टीटास्किंग मतलब होता है कि एक टाइम पे बहुत सारा वर्क करना, लाइक आप क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक को लिसन कर सकते हैं, ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं आप उसी टाइम पे MS वर्ड भी चला सकते हैं। ओके, तो मतलब है कि कहने का मतलब ये है कि आप एक टाइम पे और भी काम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अपन क्या करेंगे अभी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे। ओके बेटा, हमारा एक और टॉपिक रह गया है, इसको हम फटाफट से आज कंप्लीट करके फिर अपन एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, फेमस पर्सनैलिटीज़ इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फील्ड में फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं, थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं। इन्हें देखो, दिख रहे हैं, ये क्या है, कौन है ये, चार्ल्स बेबेज। कौन है ये, चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। इन्हें क्या कहा गया है, फादर्स ऑफ द कंप्यूटर, फादर ऑफ द कंप्यूटर्स मीन्स कंप्यूटर का फादर कहा गया है। ही वॉज द मैथमेटिशियन एंड मैकेनिकल इंजीनियर। ये कौन थे, मैथमेटिशियन भी थे और मैकेनिकल इंजीनियर भी थे, जिन्होंने क्या किया था कि डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट का इन्वेंशन किया था, ठीक है ना। ही इन्वेंट द एनालिटिकल इंजन, इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन को भी इन्वेंट किया था। ये मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ाया हुआ है और काफ़ी टीचरों ने बार बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो होपफुली आप सबको पता होगा ये बात। एंड डिफरेंस इंजन विच बिकेम द बेस ऑफ टुडेज कंप्यूटर, और जो बेस है कंप्यूटर का वो इन्होंने ही इन्वेंट किया था। अब यहाँ पर देखिए ब्लेस पास्कल, ब्लेस पास्कल ने क्या बनाया था, पास्कलाइन, मैंने बताया हुआ है ब्लेस पास्कल ने क्या बनाया था, पास्कलाइन। ये क्या थे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन से थे ये, फ्रांस में रहते होंगे तभी उनको कहा गया है फ्रेंच मैथमेटिशियन। इन्होंने क्या किया था, सीरीज़ का डिस्कवर किया था। सीरीज़ मीन्स 1 2 3 इस टाइप की सीरीज़ होती हैं, नो सॉरी, डिस्कवरीज़ की जो सीरीज़ हैं लाइन बाय लाइन, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी। ही ऑल्सो इन्वेंटेड फर्स्ट कैलकुलेटर। फर्स्ट कैलकुलेटर अगर आपसे पूछता है कोई कि किसने इन्वेंट किया था, तो आप क्या बोलेंगे, ब्लेस पास्कल। तो फर्स्ट कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था, ब्लेस पास्कल ने, और फर्स्ट कैलकुलेटर को ही पास्कलाइन बोलते हैं। कौन से ईयर में किया था, 1965 में, ठीक है, याद रखिएगा। जॉन नेपियर, ये देख लीजिए इनकी शक्ल, ये जॉन नेपियर है। इन्होंने क्या किया है, ये क्या है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द डिस्कवरर ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम एक टाइप का टॉपिक है, अभी आपको नहीं आएगा समझ में, ये आपको आगे जब आएगा तब आप समझ लीजिएगा। तो लॉगरिथम की डिस्कवर किसने किया था, जॉन नेपियर ने। ही ऑल्सो इन्वेंटेड नेपियर्स बोन्स, इन्होंने नेपियर्स बोन्स भी इन्वेंट किया, जो कि आपकी 3rd क्लास की बुक में था। नेपियर्स बोन्स इन्होंने ही इन्वेंट किया। एंड मेड कॉमन द यूज़ ऑफ डेसिमल पॉइंट इन अर्थमेटिक एंड मैथमेटिशियन। मीन्स डेसिमल मीन्स फुल स्टॉप, जो मैथ्स का यूज़ होता है ना, कि 4 पॉइंट, जैसे कि ये है 4.2 3.1, तो ये जो ये पॉइंट है ना, ये डेसिमल का जो यूज़ किया गया है, ये किसने इन्वेंट किया है, जॉन नेपियर ने। ओके, याद रखिएगा। अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड करेंगे। थैंक यू।